हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में। जो टीआरई 3 का रिजल्ट है वो क्या है, जल्द ही जारी होने वाला है, क्योंकि उसका रिजल्ट डेट जो है फाइनल आ चुका है। उस पर हम लोग बात करें। उससे पहले क्या है, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग कल शाम देखे होंगे कि क्या है कि पीएससी के बारे में जो टीआरई 3 का रिजल्ट है उस पर क्या है कि न्यूज़ 18 के द्वारा इस चीज़ की खबर दी गई थी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है वो जो रजिस्टर के कारण से रुका हुआ था, जो रजिस्टर था उसके बारे में मैंने कल ही परसों ही वीडियो बना के बताया था कि आप लोगों के प्राइमरी का जो रजिस्टर था वो रजिस्टर क्लियर हो चुका था। रजिस्टर जो है शिक्षा विभाग को मिल चुका था कि इसका प्राइमरी का सभी जिला से, ठीक है। बाकी जो कुछ जिला से बचा हुआ था 6 to 8 का, लेकिन जो +2 का और माध्यमिक का और क्या है कि माध्यमिक का सबका जो बचा हुआ था वे सभी का जो रजिस्टर है वो क्या है कि कल शिक्षा विभाग को मिल चुका है। और शिक्षा विभाग क्या है कि आज उसका क्रॉस चेक करेगा, मतलब उसको चेक करके 7 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को, यानी कि परसों कल क्या करने वाला है कि कल जो है यानी कि 8 अक्टूबर क्या होगा कि यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है जीएडी को दे देगा। और जीएडी इस चीज़ को क्या है कि जब उसको चला जाएगा तो रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। और रिजल्ट का टाइमिंग जो बताया गया है क्या होगा कि वो बोल रहे हैं कि 10 से 12 दिन लगने वाला है, क्योंकि 10 दिन 12 दिन क्या होगा कि आप लोग रिजल्ट देखने को 8 अक्टूबर के बाद लगने वाला है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं क्या कि 20 अक्टूबर के बाद हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 20 अक्टूबर यानी कि 20 से 25 अक्टूबर तक क्या होगा रिजल्ट आप लोग को देखने को बिल्कुल नहीं मिल जाएगी। लेकिन हम इस बात के लिए यहाँ पर नहीं आए हमें इस वीडियो में। देखिए, रिजल्ट तो 20 नहीं 25 क्या है कि अंतिम सप्ताह तक तो आना ही है। अक्टूबर में क्या है कि टीआरई 3 का रिजल्ट आप लोग को देखने को फाइनली है कि मिल ही जाएगा। अंतिम सप्ताह तक क्यों ना हो वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग बताए थे आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिस है, ये जो जिला शिक्षा निर्देशालय यानी कि जो बेगूसराय है, यानी कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ महोदय हैं उनके द्वारा इस चीज़ को निकाला गया था। आप इस पेपर कटिंग को भी देख सकते हैं, ये 3 तारीख को ही निकाला गया था, ये जो कल से वायरल होने लगा है। और इसमें आप देख सकते हैं वो स्पष्ट रूप से बता रहा है। और इस चीज़ के भी शिक्षा विभाग इग्नोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार के जो छात्र हैं, बिहार की जो दुर्दशा है उसका ये इसी तरीके से शिक्षा विभाग का धज्जियाँ उड़ते रहेगा। क्योंकि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हम कल ही बताए थे आप लोगों को विस्तृत, लेकिन आज क्या है कि शॉर्ट फॉर्म बात कर रहे थे। जो भी लोग नए होंगे देख लेंगे कि क्या है यहाँ पर कि जितने लोग एससेट में और सीटेट में बोल रहे हैं कि जो जिनके लोग 1 to 5 में है और अगर उनका सीटेट में अदर स्टेट से है और उनका क्या है कि 90 नंबर से कम है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं उनके जिला में जो क्या है ऐसे छात्र उनको बोला है कि बीडीओ महोदय को, जो ब्लॉक डेवलपमेंट सॉरी बीडीओ को बोला है, बीओ को बोला है, ठीक है ना। तो जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको बोला गया है कि आप अपने क्या है कि अपने प्रखंड में चेक करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका क्या है कि अगर 1 to 5 में है और उनका क्या सीटेट में क्या है 90 नंबर से कम है, ठीक है, यानी कि 60% से कम मार्क्स है। तो उनका क्या है कि पेपर आप हमारे पास जमा करिए और जल्द ही क्या है कि उनको अपने जो कार्यरत है उनका निकाला जाना चाहिए। नहीं तो इसकी जो सैलरी है, सैलरी का जिम्मेदार कौन होंगे, बीओ महोदय होंगे। ये कह रहे हैं डीओ महोदय, ठीक ना। दूसरी बात आप लोग देख सकते हैं उसी में क्या है कि जो यहाँ पर क्या है कि जो लोग स्टेट पास का क्या है उनका है कि उसका 75 नंबर होनी चाहिए। यदि अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर उससे कम अगर आपका है और बिहार का आरक्षण पर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो क्या है कि आपको वहाँ से निकाला जाएगा। और उसकी जिम्मेदार कौन है, वहाँ के बीओ महोदय है। सर बीओ महोदय का बोल रहे हैं, डीओ महोदय, सभी लोग तो देख ही रहे हैं। और इस प्रकार से नोटिस जो है आप लोग के सामने है, किसी चीज़ को हम लोग ऐसे कैसे मान लेंगे जबकि यहाँ पर सामने दिख ही रहा है। दूसरी बात, यदि इस चीज़ को क्लियर किया गया कि जो उनके ज़िला में ऐसा ऐसा अभ्यर्थी हैं जिनका क्या है कि डॉक्यूमेंट जांच होनी चाहिए, जब इस चीज़ के देखते हुए भी क्या है कि आज तक जो हमारे शिक्षा विभाग है, जो हमारे बीपीएससी विभाग है, जो हमारे सरकार है, ये क्या है कि बिल्कुल चुप है। रिजल्ट की तैयारी बार बार हो रहा है कि रिजल्ट हम लोग इस दिन जारी करेंगे, इस दिन जारी करेंगे, ये चीज़ आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा। लेकिन क्या कभी आप लोग ये सुने हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डीवी होने वाला है। जब डीवी नहीं होगा दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, आपके जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वही नोटिस निकाल रहा है कि देखिए इस प्रकार से हमारे जिला में ऐसे कुछ छात्र हैं। तो बताइए कि कितना ये 38 जिला में टीआरई 1 में टीआरई 2 में ऐसे छात्र होंगे जिनका क्या है कि पेपर गलत होगा। इसलिए चेक आप करवा लीजिए। डोमिसाइल नहीं लागू कर रहे हैं, डोमिसाइल के लिए तो आप लोग एकदम से चुनाव के मुद्दा बनाए हुए हैं, उसमें क्या है कि आप लोग वोट के चक्कर में कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि डीवी कम से कम वो करवा सकते हैं। जो एवरेज रिजल्ट होता है उसके आधार पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप रिजल्ट 65% घटा कर 50% पर तैयार कर ले हैं तो तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिख गया होगा कि कैसा छात्र, कौन छात्र रिजल्ट के आसपास है, वैसे छात्र को आप बुला लीजिए और उनको क्या करिए कि उनका डीवी चेक करवा लीजिए। यदि आप पेपर अगर आप उसका चेक करवा लेते हैं, पेपर करवा लेते हैं, तो आपको क्या होगा
कि जो आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं वही आपको मिलने वाला है। नहीं तो आप अदर स्टेट से लाइए वैसे छात्र जो सीटेट और एस्टेट जो पात्रता परीक्षा है शिक्षक का वो भी पास नहीं कर पाए हैं, और उनको आप लाते हैं और बिहार का आरक्षण दे करके बहाल कर देते हैं। उनका जो मेरिट होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डाउन होता है, और वैसे जो मेरिट छात्र होते हैं, जो मेरिट छात्र रहते हैं, जो हमारे बिहार करते हैं, वो छट जाते हैं। जैसा कि मैं अपने मन से कुछ ही नहीं कह रहा हूँ, देख सकते हैं आप, नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी छात्र अदर स्टेट के हैं और जो सीटेट में उनका 90 नंबर से कम है 125 है 68 में, उसके बाद जो भी अदर स्टेट से स्टेट पास हैं जिनका 75 नंबर से कम है, जो 9th 10th में है और क्या है कि 11th 12th में, ऐसे छात्र को आप पेपर जांच की जानी चाहिए। और वैसे छात्र जितने भी उनका कि सभी पेपर के साथ यानी कि जो उनका डिग्री है, डिग्री के साथ आधार कार्ड के साथ उनका फोटो कापी करा करके जिला में जल्दी ही जारी करना है और देना है, ठीक है। जिला शिक्षक निदेशालय इस चीज़ को बोला गया है, और पेपर कटिंग में भी सेम बात को बोला गया है। तो देख सकते हैं कि जब अधिकारी के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि कुछ ऐसा हो चुका है, तो अभी भी क्या है कि शिक्षा विभाग इस पर चुप है, और जो हमारे बीपीएससी विभाग है वो भी चुप है, क्योंकि शिक्षा विभाग इस चीज़ को लेकर के कभी किसी प्रकार के बात बोलते ही नहीं है। वो वन कैंडिडेट वन ईयर के जो मांग के छात्र उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, ना डोमिसाइल पर बात करते हैं। डोमिसाइल तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है टीआरई 1 में, टीआरई आए दिन हम कई दिन आप लोग को दिखाया वीडियो में कि कितना छात्र ऐसे हैं, जितने कितना शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी के तहत बहाल हो चुके हैं। अब तो नोटिस भी निकाला गया, कहीं ना कहीं खेला तो ये चल ही रहा है, और ये नोटिस निकाला गया टीआरई 1 के बारे में, टीआरई 2 के बारे में, जो क्या कहते हैं बेगूसराय के डीओ महोदय द्वारा, और आप पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार के भूल जो हो चुका है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, वो अगर नहीं होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और रिजल्ट का जो टाइमिंग है ये बताया जा रहा है कि क्या है कि 8 अगस्त को जीएडी को मिल जाएगा सारा रोस्टर शिक्षा विभाग को मिल चुका है। तो जो रोस्टर है उसके आधार पर रिजल्ट तैयार है, बाकी लगेगा पूरा जो इसमें चेक कर रहे हैं। उसका क्या है कि आप लोग रिजल्ट आ जाएगा, यानी क्या है कि 25 अक्टूबर तक आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या सही रहेगा? फिर से तो आप टीआरई 3 को ऐसे ही घेरा मिला रहे, जैसे कि टीआरई 1 में आ रहे हैं, टीआरई 2 में हुआ, कितना सारा केस चल रहा है उसमें, कितने सारे लोग अभ्यर्थी जो फर्जी है जिनको क्या है कि बाद में आप सीट खाली करवा देते हैं, बोलते हैं उस सीट को हम टीआरई 4 में लाएंगे, फिर उसको खाली करेगा टीआरई 3 वाले को बोलेगा टीआरई 5 में लाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो चल रहा है सिलसिला, ये कब तक चलेगा? इससे अच्छा है कि बहाल ही मत लाइए, क्योंकि जब आप चेक ही नहीं करवा रहे हैं तो किसी को लाइए, किसी को रख दीजिए, पेपर चेक हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि गुणवत्तापूर्ण सॉरी जो शिक्षक आप चाह रहे हैं वो क्या होगा, आपको मिल पाएगा। इसलिए क्या है कि साक्ष्य के आधार पर आप लोग, ऐसा कुछ हवा में बात नहीं हो रहा जैसा नेता लोग करते हैं हवा में बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि राज्य में आए दिन कितने अभ्यर्थी ऐसे मिलते हैं जो क्या है, फर्जी हैं। दूसरी बात है कि आज जो शिक्षक ऐसे पकड़ा रहे हैं जिनका क्या है कि पात्रता परीक्षा में नंबर कम है, 90 नंबर से कम है, 75 नंबर से कम है स्टेट में, तो ऐसे छात्र जो पकड़ा रहे हैं, जो शिक्षक पकड़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। बाकी है कि वो जो आए तो किस आधार से, मान लीजिए इतना दिन से वो जॉब कर रहे थे, और ऐसे छात्र जो कई ऐसे बिहार के छात्र होंगे जो होनहार होंगे जिनको छांट दिया गया उस समय। इसलिए क्या है कि पहले हमारी तो मांग पूरा यही रहेगा कि पहले आप डीबी करवा लीजिए, छात्र के हित में यही होगा। और जो भी लोग हमारे बातों से सहमत होंगे आप कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या डीबी पहले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो आप जरूर बोलिएगा कि डीबी पहले होनी चाहिए, हम आपकी आवाज़ को जरूर उठाएंगे। बार बार मेरा यही मानना है कि जब तक रिजल्ट होगा वो रिजल्ट से पहले क्या है कि डीबी हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या है फिर से खेला बिल्कुल होगा। और खेला अगर होगा तो फिर टीआरई 3 फंस जाएगा, जिस तरीके से टीआरई 1 फंसा हुआ है, टीआरई 2 फंसा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को अगर शिक्षा विभाग ध्यान नहीं देता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और क्या है कि यहाँ पर क्या है कि पहले पेपर डॉक्यूमेंट जो है उसको चेक कर लेना चाहिए, डीबी करवा ही नहीं चाहिए, पेपर चेक हो जाएगा तो क्या होगा कि सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्या करते हैं बाकी शिक्षा विभाग और सरकार हमारी, क्योंकि हम लोग तो मांग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और इसके बारे में क्या करता है आप लोग अपने जो मत है कमेंट करके बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, डीबी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, बाय बाय।